सारी बेक हो चुकी है बगैर ओवन के। बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन बन हमारे तैयार है, आप ज़रूर ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बगैर ओवन के बन, बहुत मज़ेदार। मैं तैयार कर रही हूँ चिकन बन। ऑयल बिल्कुल नहीं गया, आप देखो कि इसमें ज़रा सा भी ऑयल नज़र आ रहा हो। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से ये आप घर में बनाएं और बच्चों को कर दें खुश। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैदा लेंगे डो तैयार करने के लिए। 1 कप मैदा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 कप मैदा हो गया। लेवल करके 1 टीस्पून ईस्ट, जिसे खमीर भी कहते हैं। चीनी 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, मैं हाफ टी से थोड़ा कम ले रही हूँ। ऑयल 1 टीस्पून। अंडा इसमें जाएगा और हल्का सा गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। ये छोटा बोल है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, थोड़ा कम। अब इस डो को तैयार करना है। डो को आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना कि बहुत ही के हाथों से निकलती जाए। ना सॉफ्ट होगी ना ज़्यादा होगी हार्ड। पानी थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते जाऊंगी। डो मैंने तैयार कर लिए। 1 टीस्पून ऑयल ऊपर दोबारा से लगाएंगे। अब इसे ढक के किसी गर्म जगह पे रखना है जहाँ हीट, यानी कि इससे आजकल सर्दी है, गर्मी में तो हो ही जाता है लेकिन सर्दियों में ना ज़रा मुश्किल से खमीर बनता है। तो किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ जल्दी खमीर बने, ऊपर से कवर करके। तो मैं इसे छोड़ दूँगी। ऑयल मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। क्रश लहसुन 1 टीस्पून। चिकन छोटे छोटे क्यूब में कटा हुआ। ये जब मैं इसे फ्राई करूँगी ना, इसे कुक करूँगी, तो आपको नज़र आएगा इसका कितना छोटा पीस है। 1 पाव के करीब या हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन चिली अगर आपकी ख्वाहिश है तो डालें, अगर नहीं पसंद करते तो आप मत डालें। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पहले मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ था, अब मैंने इसे डालना आग से करना। नमक हस्बे ज़रूरत मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। सिरका 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून। हॉट चिली सॉस 1 टीस्पून। और ये है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो भी डालेंगे तो भी जायका अच्छा मिलेगा, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना। तो वो उस गरम मसाला 1/4 टीस्पून। सारी चीज़ें मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी डाली हैं और थोड़ी ही डालनी है, इसी से ही फ्लेवर आता है। अगर आप भर भर के डालेंगे तो फिर जायका ज़रा ना आपको लगेगा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आप ना बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालें ताकि लाइट सा आपको इसका जायका मिले मसालों का। अब चम्मच चला के जो मैंने पानी डाला था ना, थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। चिकन भी थोड़ी हमारी गल जाएगी और इसका जो इसकी भुनाई है ना वो भी अच्छे से हो जाएगी, ताकि चिकन जो है ना उसमें स्मेल ना आए, जो ये होती है ना महक, वो ना महसूस हो। क्रश ना काली मिर्च डालूंगी बहुत थोड़ी सी। एक खुशबू भी होती है और जायका भी आता है, बस हल्का सा इस्तेमाल करना काली मिर्च की। मैदा इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। ये मैंने साइड पे इसलिए किया है कि जितना ऑयल है ना इधर निकला है और ये जो मैदा हमने डाला ना इसकी भुनाई हुई थोड़ी सी। थोड़ा ऑयल इसमें शामिल होगा ना तो इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाएगी। जैसे जब ये बर्गर में हम फिलिंग करेंगे ना तब भी बहुत अच्छा सा ये कुक हो जाएगा मैदा जो हमने शामिल किया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप दूध शामिल करना चाहें तो आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला पानी। चूल्हा मैंने ऑफ जरा कर दिया। अगर चूल्हा ऑन रहेगा ना तो ये बड़ी जल्दी ठीक होगा। तो ये इसलिए डाला है कि जो हमने इसमें चिकन डाला है, मसाला डाला है, तो ज़रा अच्छा सा थिक सा एक वो बन जाए इसकी बेस, जो हमने अंदर फिलिंग करनी है। चूल्हा इस वक्त बंद है तो मैं चम्मच आराम से चला रही हूँ। चूल्हा मैं ऑन रखती तो एकदम ये थिक होता तो फिर
अच्छे से हमने मिक्स नहीं कर सकते थे। अब हल्का से इसे पकाना ही है, ज़्यादा नहीं आपने इसे पकाना। बस ये है कि ये अच्छा थोड़ा कुक हो जाए। जो मैदा डाला है ना, 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें मैदा शामिल करना, ज़्यादा नहीं करना। अब ऑप्शन है चीज़ की, अगर आप चीज़ डाल दें ये आपकी मर्जी है, अगर नहीं डालेंगे तब भी ये अच्छा ही बनेगा। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाल दी चीज़, और ये मेल्ट खुद ब खुद ही होती रहेगी। जैसे जैसे चिकन में ये मिक्स होगा ना तो मेल्ट हो जाएगा। तो इसे रखते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। तो अगला काम मैं आपको दिखाती हूँ। बंद की डो तैयार हो चुकी है। अब बंद के लिए आप हस्बे ज़रूरत पेड़ा लेंगे, जितना आपको छोटा बंद चाहिए या आपको बड़ा बंद चाहिए। और इसकी डो बहुत अच्छी नरम सॉफ्ट हो चुकी है। इसके मैंने 5 बंद तैयार करने, उतने ही मैंने हिस्सों में इसके पेड़ों का साइज ले लिया जितना मुझे चाहिए। अगर आप इससे छोटे बनाना चाहें तो वो 6 बंद आपके बनेंगे। बस इससे आप और छोटे करें तो वो बहुत छोटे होंगे। अब इसे पेड़ों की तरह थोड़ा सा आपने इस तरह करना है, एक जैसा हाथ से, और सेंटर से इसे आप प्रेस कर लो। जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की है वो फिलिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसे लेंगे। और इस वक्त खमीर ना बहुत अच्छा सा फूल रहा है, तो थोड़ा सा इसे मैंने इस तरह चिपटा किया। ये पेड़ा हमारा तैयार है। इस तरह तमाम पेड़े करके दिखाती हूँ। पेड़े तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ते हैं, तकरीबन के 10 से 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पानी का जो ब्रश है ना वो लगा रही हूँ। सिर्फ पानी लगाना है, कुछ और नहीं आपने लगाना। पानी लगा के तो इसके ऊपर लगाएंगे तिल। अगर आपका दिल चाह रहा है तिल लगाने को लगाएं, अगर नहीं तो आप बगैर तिल के भी इसे तैयार कर सकते हैं। पानी इसलिए लगाया है कि तिल लगा रहे हैं ना हम ऊपर, तो ज़रा चिपक जाएंगे। अगर आप तिल नहीं लगाना चाह रहे ना, फिर आपने पानी नहीं लगाना, बस इसे ऐसे छोड़ देना है। किसी भी मलमल के कपड़े से ढाँप दें या किसी ऐसी चीज़ से जिससे इन्हें हवा ना लगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दी है, और जैसे आपको दिखा रही हूँ ना, और ये पैन जैसे मैंने आपको दिखाया है तो फ़ौरन मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। जो ऑयल है ना वो गर्म नहीं है, बस ये साथ ही चूल्हा गर्म जैसे जैसे करता जाएगा ना ऑयल को गर्म, तो उसी तरह फिर आपको नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ज़रा वक्फे से रखना है, दूर दूर। अब ये लो फ्लेम पे स्लो अपनी ही हीट में ये बनता रहेगा। ऊपर से मैंने ढक देना है, इसलिए ढकने की ज़रा थोड़ी सी हीट लगती जाएगी। ये इसकी जो बंद है ना उसकी शेप में आते जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ 20 मिनट के बाद, और आपने ये चेक करना है कि यहाँ से भी ये सख्त हो चुके हैं, यानी कि ये ऊपर से भी तैयार हो चुके हैं, आटा आटा नहीं है। अब इसे पलटेंगे। तो काफ़ी लेट के सारा कलर आया जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो इस वक्त ऑयल गर्म हो चुका है पहले ज़्यादा, तो अब जो कलर है ना तकरीबन कोई 5-10 मिनट के अंदर आएगा, और ये पक चुके हैं। ऊपर से मैंने आपको चेक करवाया था, तो मैं दोबारा से ढक रही हूँ, और मिलते हैं फिर बाद में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 5 से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, और ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। और लो फ्लेम पे ही आपने ये सारा काम करना है, तभी ये बहुत अच्छे परफेक्ट इसका कलर आएगा। इन तीनों पे ज़्यादा अच्छा कलर आया, ये ज़रा लाइट है, तो मैं दोबारा से कलर दूंगी। तो जो जिन पे कलर आ चुका है वो मैं निकाल लूँगी। इसकी जो साइडें नज़र आ रही हैं वो भी सारी कुक हो चुकी हैं, सारी बेक हो चुकी हैं बगैर ओवन के। बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन बन हमारे तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करना। मैं थोड़ा इसको कलर देने के लिए दोबारा से पलट रही हूँ ताकि इक्वल हमारा कलर आए।
और ये मैं निकाल लूंगी।